दिल बड़ा है आपका। इकबाल भाई आपके भाई हैं, माफ कर दीजिए ना। अब तो छोड़ दीजिए। बार बार नाराजगी आपकी इकबाल के लिए आई जाती है, क्यों? तकलीफ इस बात की है कि मेरे राम को इन्होंने 70 वर्ष तक टेंट में रखा, ये दुख। इकबाल अंसारी, आप माफी मांगना चाहते हैं इनसे आज? देखिए, ऐसा है कि राजू दास जो है साधु संत है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। भगवान जब 14 बरस के लिए वनवास गए थे तो हमने भी जगह दिया था, तो अब इनको मालूम ही नहीं है। अब वो 14 बरस के बाद में जो है वनवास में रहे, कब तक हमारे जो रहे उस समय इस्लाम धर्म का उदय ही नहीं हुआ साल जो है। माइक चल रहा है, आप थोड़ा नजदीक रखें तो बात कर सकते हैं। हम भगवान के विरोधी नहीं रहे, भगवान राम के विरोधी नहीं रहे। 70 साल हमने सम्मान दिया है। रोहित जी, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आ गए थे क्या? इसमें क्या दबाव है? भगवान स्वतंत्र हैं। जहाँ लोग कहते हैं कि कई पार्टियां आपके चाहे वो पीछे आ खड़ी थी। सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। अब राजू भाई को मालूम नहीं था, न राजू भाई थे न हम थे, लेकिन ये है कि मस्जिद में रहे तो हमने सम्मान दिया। अब नहीं, गलत बात है। उस समय में सनातन धर्म संस्कृति कहीं भी रह सकते हैं, अपने मर्जी से रह सकते हैं। इस्लाम धर्म का उदय भी कहीं भी रह सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं। दूसरी बात बोले। हम जो है उसको किसी इंसानों की मैं एक देन तो चीज है संबित नहीं। पात्रा कुछ कहना चाह रहे रोहित जी, हैं। संबित जी, मैं एक मैं सवाल गिराना आपसे भी चाहता पूछना चाहता हूं। आज ये राजू दास जी ने कहा नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के पुत्र हैं। आपके नेता तो जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं वो मोदी जी को अभिभावक बना दिए हैं। श्री राम बच्चे हैं और मोदी जी उनको घर छोड़ने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जाकी रही भावना जैसी। देखिए, ये हिंदू धर्म में सुंदरता है। आप अगर चाहें, आपके मन नहीं, मैंने देखा है, वो फोटो देखा है। शशि थरूर जी ने उस पर कमेंट भी किया है, मगर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं और इसको ध्यान से सुना जाए। जाकी रही भावना जैसी, ये हमारे धर्म की सुंदरता है कि अगर किसी मां के अंदर वात्सल्य प्रेम जग जाए तो वो छोटे से नन्हे बालक को कृष्ण के रूप में देख सकती है, वो उसको गले से लगा सकती है और वो उससे मां की तरह बात भी कर सकती है। प्रभु बच्चा बन जाता है अपने भक्त के सामने, और वो अगर चाहे तो मित्र भी बना सकता है, सखा भी बना सकता है, वो चाहे तो पिता बना सकता है। ये स्वतंत्रता केवल और केवल हमारे ही सनातन में है कि जिस रूप में आप चाहें ईश्वर को उसी रूप में धारण कर सकते हैं। ईश्वर उसी भाव में प्रकट होते हैं। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमये भावे ही विद्यते देवो स्मद्भावो ही कारणम। न काष्ठ में, न लकड़ी में है, न पत्थर में है भगवान, न मूर्ति में है, न मिट्टी में है, भाव में ईश्वर है। और जहां भाव सिद्ध होता है वही ईश्वर राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मगर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था रोहित जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कहां है? वो कुर्सी क्यों खाली है? आए, आपने बुलाया या आपने नहीं बुलाया? मैं ये पर्सनल क्वेश्चन है, जरा आप उत्तर दे देंगे तो ठीक रहेगा। संबित जी, हमने बुलाया, कल भी बुलाया था, वो आए थे। आज बुलाया, आज वो नहीं आए। अच्छा, ये उनका अपना फैसला था। तो अब 10 ऐसे राम आप मुझे भक्ति 10 कैसे सेकंड होगी? देखिए, ये महत्वपूर्ण आज भी डटे रहते हैं। कल ही हमने कहा था स्वामी जी, मैं 10 सेकंड अब लूंगा क्योंकि क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, तो हमने कहा था कि 1-2 दिन इंतजार तो करिए कालनेमी की असली शक्ल के लिए। एक ही दिन में अखाड़ा छोड़ के भाग गए। बोलिए संबित जी, क्या कह रहे हैं आप? रोहित जी, ये प्रश्न पूछना बहुत अनिवार्य था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे और सुने सभी लोग। ये जो लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं, बहुत जल्दी उनको कपड़े उतारने पड़ते हैं क्योंकि उनको नया चोगा भी पहनना पड़ता है। कल उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया था। कल थोड़ी देर के लिए भगवा रूप धारण करके आपके चैनल में आके डिबेट करके गए थे, चौपाई भी पढ़ के गए थे। थोड़ी देर के लिए ही सही राम को याद तो किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने देखिए पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और फिर जल्दी से किसी ने कहा कि प्रियंका जी जरा ट्वीट कर दो, एक ट्वीट करके ये श्रेय लेना चाहते थे। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम एक ट्वीट ही सही, थोड़े क्षण के लिए ही सही, भगवान राम को याद तो किया इन लोगों ने जिन्होंने उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। देखे, कांग्रेस की हकीकत को देखे लोग। लेकिन एक चीज है सर, सवाल यह है स्वामी जी, राम तो आ गए, राम राज्य कब आएगा? जो आप देख रहे हैं राज्य, वो राम राज्य के निकट आसपास कहीं दिखता है आपको? हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं तो इसलिए राम राज्य की परिकल्पना आप बेहतर समझते हैं, इसलिए मैंने संबित जी से नहीं पूछा ये सवाल, आपसे पूछा। राम राज्य की जो परिकल्पना है, इसे किसी राजनीति के सहारे हम समाज में नहीं उतार सकते। हमारा मानना है कि राम मंदिर बनने के साथ एक एक ईंट जैसे ऊपर हम चढ़ते जाएं,
उतने में समाज के अंदर समरसता लाना ये साधु संतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस भगवा वस्त्र पर समाज ने विश्वास किया था। इस संपूर्ण आंदोलन के क्रम में हमारे आचार्यों पर विश्वास किया था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 3 वर्ष बाद जब हम 2022 में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे गर्भगृह का, उस समय जब आप आएंगे तो इसका ठोस उत्तर देश का संत समाज आपको देगा। राम राज्य आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मतलब आपने तारीख तय कर ली है प्राण प्रतिष्ठा की? प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इसलिए तय कर ली है कि दूध का जला भी छाछ फूंक करके पीता है। राजनीति वालों का क्या भरोसा। महाराष्ट्र के लोगों ने वोट दिए थे देवेंद्र फडणवीस को, शिवसेना अलग होकर के सरकार बना ली, सोनिया जी की गोद में बैठ गई। परिणाम पालघर के हमारे 2 साधु मारे गए और कोई जांच कराने को नहीं तैयार। कल को दुर्भाग्य से अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में जैसे ढांचा टूटने के बाद वो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसी प्रकार सारे दलों की मिलकर के सत्ता आ जाए और रामलला अस्थाई कास्ट के घर में है, तो पता चलेगा उस कास्ट के घर से उनको इस घर में आने में सैकड़ों वर्ष लग गए, इन पापियों के चलते, इनकी राजनीति के चलते। ये मुसलमानों के सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए योगी जी के रहते, मोदी जी के रहते हमारी मान्यता है कि 2022 विधानसभा में योगी जी जाएं चुनाव लड़ने, उसके पहले रामलला अपने घर में बैठ के मुस्कुरा रहे।